उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नियमों की अनदेखी कर कमरा देने वाले होटल पर बड़ी कार्रवाई हुई और पुलिस ने होटल को सीज कर दिया और मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले होटल में युवक ने नाबालिग से रेप किया था, जिसे पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है और जिले में बिना लाइसेंस कई होटल चल रहे हैं, जिन पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को थाना लालगंज में एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को सगरा सुंदरपुर निवासी अनूप जायसवाल द्वारा कस्बा लालगंज स्थित तनाटन होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस प्रकरण में और अधिक साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। कुंडा के कैमा गांव में बिजली व्यवस्था ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि 10 दिन से ट्रांसफार्मर जला पड़ा हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे बदला नहीं गया, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। एक हफ्ता हो गया सर ट्रांसफार्मर जले हुए। 16 केवी का ट्रांसफार्मर ग्राम सभा कैमा हथिगवा कुंडा प्रतापगढ़ में है। 16 केवी पे 43 लोगों का 40 लोगों का लोड है सर। पिछली बार एक मोटे साहब जे हिसाब थे तो उन्होंने कहा कि मतलब इसको बदलवा के मैं जो क्षमता वृद्धि होगी करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पिछले अभी जल गया ट्रांसफार्मर पुनः, और ट्रांसफार्मर में अधिक लोड होने के कारण बिजली एकदम स्लो आती है, कोई काम उसमें हो नहीं पाता है। अब आए दिन कहीं फ्यूज उड़ा रहेगा, कहीं जल जाएगा। अभी वर्तमान में ट्रांसफार्मर एक हफ्ता हो गया जले हुआ है। अवगत कराए हुए एक हफ्ता 6 दिन हो गया। बुधवार को मंगलवार बुधवार को उनको अवगत कराया गया और अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। मैंने एक्सीएन साहब से 2 दिन पहले मैं आया था, एक्सीएन साहब से निवेदन किया और लिखित प्रार्थना पत्र में भी निवेदन किया कि सर यदि संभव हो तो ट्रांसफार्मर जला हुआ इसकी क्षमता वृद्धि। कानपुर देहात में पनकी और मैंथा स्टेशन के बीच एक रेल हादसा हो गया। डाउन लाइन पर टूंडला की ओर जा रही मालगाड़ी के एक कोच के 2 पहिए पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक को सही किया गया और ट्रेन परिचालन दोबारा से शुरू किया गया। इधर यूपी के प्रयागराज के खोजापुर गांव में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट की बड़ी वारदात हुई। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 2.5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट लिया। विरोध करने पर व्यापारी को बेरहमी से पीटा भी गया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि घायल व्यापारी वहीं तड़पता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना से इलाके में दहशत फैली हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन जारी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। जैसे ही सीएम दिल्ली दौरे पर होते हैं, राजनीतिक हलकों में संभावित मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, तो सब मिलकर जैसा निर्देश करें लोग इस पर काम करें। देहरादून के एम्स में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एमडीडीए से निर्माण को सील और ध्वस्त करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि गली बहुत सकरी है, जहां 2 पहिया वाहन भी मुश्किल से ही निकल पाते हैं। बावजूद इसके वहां बड़ी इमारत का अवैध निर्माण किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि निर्माण दिन रात तेजी के साथ किया जा रहा है, जिससे उन्हें शांति और सुरक्षा में काफी परेशानी हो रही है। देखिए, मेरे द्वारा पूर्व में एसडीएम महोदय और सीएम पोर्टल पे भी इसकी शिकायत की गई है। मैं दोबारा आज फिर सीएम पोर्टल पे शिकायत करने जा रहा हूं, क्योंकि आज जो यहाँ लेंटर डला है वो छुट्टी के दिन डला है और पता नहीं शासन क्यों मौन है। इन गलियों में जहां एक गाड़ी घुसने की जगह नहीं है, इस तरीके से अवैध होटलों का निर्माण हो रहा है। कल को कोई घटना दुर्घटना होती है, आगजनी होती है, कुछ होता है, तो यहाँ जान माल की बहुत नुकसान होगा।
और हम अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि शीघ्र ही इस पे कोई रणनीति, कोई ठोस पहल कर इन अवैध निर्माणों को रोका जाए, नहीं तो हम आम जो प्रभावित व्यक्ति हैं इनसे, आज मेरे क्षेत्र में ही कम से कम 10 से 12 निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहे हैं और मैं उनकी पूरी सूची इनको उपलब्ध करा चुका हूं। अगर शासन प्रशासन नहीं चेता तो हमें जन आंदोलन सब प्रभावित लोगों को साथ। सर दिक्कतें हमें इस प्रकार की है कि आपने इस गली की देखा होगा, ये गली कितनी सी है, इसके अंदर स्कूटी बाइक निकलने का रास्ता है। सिर्फ रात को 1 बजे 2 बजे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही हैं, बाहरी राज्यों के निवासी आ रहे हैं, रात बेरात में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस वाले अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आज सुबह भी पुलिस कार्रवाई हुई, पर पुलिस वालों ने अपना पल्ला झाड़ा इसके अंदर। और ये जो है, ये किसी रसूखदार जो ठेकेदार जी हैं, संतोष पासवान पुत्र शंभू पासवान, उन्होंने सुबह एम्स चौकी के अंदर अपना परिचय दिया कि ठेकेदार जो है उनके द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। क्या उनके रसूख के चलते हुए बाहरी राज्यों के निवासी, दिल्ली निवासी अनिता पुजारा जी का ये निर्माण हो जाएगा? हम स्थानीय निवासी जिनको रहते हुए यहाँ पर इतने वर्ष हो गए हैं, वो अभी अगर इसमें एक अपना कमरा बनाना चाहिए, आप देख सकते हैं ये सामने ट्यूशन सेंटर है, छोटे बच्चे आते हैं, उनके भविष्य पे क्या है?